बच्चों, आज की क्लास तुम लोग के लिए थोड़ी सी महत्वपूर्ण होने वाली है। वजह ये है कि बहुत से बच्चों की रिक्वायरमेंट थी कि हमें ये बताया जाए कि सवाल के भीतर हम उन चिन्हों को नहीं पहचान पाते हैं कि कहाँ पर आवेश है, कहाँ पर धारा है, इसको कहाँ से प्रदर्शित कर रहे हैं, द्रव्यमान है। ये सवाल में भी पूछते हैं बच्चे कि उन्हें यही नहीं समझ में आता है कि हम क्या प्रयोग कर लें। ये सवाल में वो कंटेंट कौन से होते हैं कि जिनको हम लिखें या जिन्हें हम याद करें तो उन पर क्या कहते हैं कि जैसे कि हमारा सवाल स्टार्ट किया, कोई भी अगर सवाल स्टार्ट किया तो उस सवाल में धारा लिखा है तो वो ये नहीं समझ पा रहे कि धारा को कैसे प्रदर्शित करना है। आवेश है तो आवेश को कैसे लिखना है। आज हम उनके बारे में बताएंगे। कुछ संकेत है, बस संकेतों को बताना है इससे। और हाँ, ये चाहे आपका साइंस हो और चाहे मैथ हो, ये दोनों पर ही फोकस करेगा। और इसके लिए कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं कि नहीं ये केवल मैथ का है या केवल साइंस का है या केवल ये हाई स्कूल के बच्चों के लिए है या फिर ये इंटर वाले बच्चों के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं, ये सभी क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होगा और जरूरी होगा, जो कि देखना है। आप लोग बिल्कुल शांति से इसको देखेंगे और जो भी क्या कहते हैं कि आप इसमें नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करके हमसे दोबारा पूछेंगे तो इसके बारे में बताएंगे। चलिए हम लोग क्लास पे आते हैं, हम लोग क्लास सीधे देखते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। शुरुआत में बताते हैं कि लिखेंगे कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के चिन्ह। इन चिन्हों को हम लोग को देखना है। हम चिन्ह की बात कर रहे हैं आज, उनको कैसे से प्रदर्शित करना है। या चिन्ह की जगह पर हम संकेत भी लिख सकते हैं कि हाँ ये संकेत भी है, इसको संकेत कहते हैं। ये संकेत है। पहला हमारा संकेत होगा Q। एक Q होगा, एक I होगा, T होगा, M होगा, V होगा, एक छोटा वाला V होगा या ऐसे करके V बना लो। ये बड़ा V है, ये छोटा V है। ठीक है, और जैसे जैसे ये चिन्ह आ रहे हैं उन चिन्हों को हम बताएंगे। और जैसे E है, ये B है, इन चिन्हों को हमें बताना है। आप देखिएगा Q, बेटा Q को हम आवेश कहते हैं। जब आवेश की बात आ जाए तो हम Q कहते हैं। और इसके मात्रक को भी हम तुरंत इंक्लूड करेंगे कि इसका मात्रक क्या होता है। इसके मात्रक हम यहाँ पर एक लाइन खींच दे रहे हैं, मात्रक यहाँ पर लाइन खींच दे रहे हैं। ये मात्रक Q आवेश, आवेश के मात्रक के तौर पर हम इसको कूलाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कूलाम। आप देखेंगे ये कूलाम लिखा हुआ है। ठीक है, यहां पर हम आई की बात करते हैं। इसको मैं धारा, इसको क्या बोलते हैं? धारा। इसका मात्रक जो बच्चों होता है इसको हम बोलते हैं कि ये एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। आप लोग ठीक से लिखेंगे। ये समय है, T है समय। और एक बात याद रखिएगा, जिस हिसाब से सवाल पूछेगा हमें उसी हिसाब से समय के बारे में बताना होगा। जैसे सवाल मिनट में भी हो सकता है, घंटे में भी हो सकता है, या सवाल में सेकंड में हो सकता है। ज्यादातर हम प्रत्येक सवाल को हमें एसआई पद्धति या एमकेएस पद्धति में ही सॉल्व करना होता है। ठीक है, देखिएगा समय के मात्रक को हम सेकंड बोलते हैं। ठीक है, एम द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक हम किलोग्राम बताते हैं। इसको किलोग्राम या किग्रा लिख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर V है, V को हम विभव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विभव। और विभव के तौर पर हम मात्रक के तौर पर बात करें तो इसका मात्रक बच्चों वोल्ट होता है। यहाँ पर छोटा जो V लिखा है ये वेग है। जैसे सवाल में बोलते हैं किसी कण का वेग, तो उसको आप पहचान नहीं पाते हैं कि इसको कैसे, इसके मात्रक के थ्रू भी हमें पहचानना होता है कि मात्रक। यहाँ पर इसके मात्रक के तौर पर मीटर बटे सेकंड लिखा मिलेगा, मीटर बटे सेकंड। अब लिख लेंगे ई यहाँ पर केस में वैद्युत क्षेत्र होता है। ई को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसको हम बोल देंगे ये विद्युत क्षेत्र है, या वैद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र, जैसा भी आप लिखना चाहें वो दोनों ही है इसमें। विद्युत क्षेत्र, इसका मात्रक न्यूटन बटे कूलाम, या अलग अलग यूनिट पे होता है लेकिन आप नॉर्मल इसको न्यूटन बटे कूलाम के तौर पर याद रखेंगे। ठीक है, ये लिखेंगे न्यूटन बटे कूलाम। हम एक मात्रक लिखेंगे न्यूटन बटे कूलाम, इसका मात्रक हुआ न्यूटन बटे कूलाम। यहाँ पर बी है, चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र की हम बात करते हैं। ये हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र है बी, चुंबकीय क्षेत्र है बच्चों। और चुंबकीय क्षेत्र की हम बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र इसमें
वैसे तो इसके मात्रक बहुत सारे हैं, लेकिन एक जनरल मात्रक जो सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, इसके मात्रक की अगर हम बात करें चुंबकीय क्षेत्र की, तो लिखेंगे न्यूटन बटे एम्पियर इंटू मीटर। इसकी हम बात करेंगे। इतने तो जनरल जो फॉर्मूले हमारे पास शुरू में है इनके हम बताते हैं, और भी हैं, बारी बारी से हम बता रहे हैं, आप देखिएगा। जैसे बच्चों एक फॉर्मूला होता है F(L)0, इसको बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। ये निर्वात की वैद्युतशीलता है, ये निर्वात की वैद्युतशीलता है। तो निर्वात की वैद्युतशीलता लिखें F(L)0। इसकी आंकिक वैल्यू भी होती है बच्चों, आंकिक वैल्यू होती है 8.85 गुणे 10 की पावर -12, और मात्रक भी हम साथ में इंक्लूड कर लेते हैं। इसके मात्रक को हम बताएं तो ये मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन बटे एम्पेयर इंटू मीटर। न्यूटन इंटू कितना हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, सॉरी न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है, क्योंकि फॉर्मूला होता है इसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, क्योंकि एक कूलाम के नियम को बल के मामले में ले जाता है। ठीक है, तो बल का जब हम कूलाम का फॉर्मूला लगा रहे होते हैं तब क्या कहते हैं कि इस फॉर्मूले को हमें लिखना होता है, जैसा कि आप देखिए बच्चों। ठीक है, और सब लोग देखो फॉर्मूले लगातार बता रहे हैं और सब लोग इन्हें याद करेंगे, क्योंकि आप लोग की एक देखो गलती होती है कि आप लोग क्या कहते हैं फॉर्मूले देख लेते हैं, सोचते हैं कि अरे टीचर ने बता दिया चलो ठीक है एक बार देख लेंगे। आप इन्हें नोट भी करेंगे, अगर नोट नहीं करेंगे तो फिर वही समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये समस्या का हम वो निदान बता रहे हैं जब आप न्यूमेरिकल पोर्शन में सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल मतलब जिन्हें आप आंकिक प्रश्न कहते हैं। आंकिक प्रश्न जब सॉल्व होते हैं तब क्या कहते हैं आप लोग को बहुत दिक्कत फेस करनी पड़ती है। इस दिक्कत से बचाने के लिए हम आपका ये प्रयोग कर रहे हैं, आप देखिएगा थोड़ा सा। और हम और भी लगातार वीडियो लाएंगे, ऐसा नहीं कि अब एक वीडियो में ही बताएंगे ये पूरा। अब जितना हो सकता है ज़्यादा ज़्यादा बता रहे हैं, और जितना अगर कुछ छूटेगा तो और बताया जाएगा। ठीक है, फिलहाल तो आप देखें जो हमारा चल रहा है। ठीक है, और देखते रहते हैं हम लोग। अब एक वैल्यू हमारे पास होती है, इसको बोलते हैं बेटा म्यू नॉट। हम बोल के बता रहे हैं, म्यू नॉट आप अलग से भी नोट कर लेंगे। इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस कितना हो जाएगा 7 म्यू नॉट। म्यू नॉट की वैल्यू होती है, इसको निर्वात की चुंबकशीलता बोलते हैं, हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, लिखेंगे म्यू नॉट, इसको बोलते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। ये निर्वात की चुंबकशीलता है, निर्वात की चुंबकशीलता बोलते हैं इसको। ठीक है, जैसा भी है चलने दो। और भी अगर हम फॉर्मूले की बात करें, फॉर्मूले तो बहुत ज़्यादा है, इनको तो तुम कह नहीं सकते हो कि कब खत्म होगा कब शुरू होगा। बहुत सारे जो याद आते रहेंगे वो जो तुम्हारे मोस्टली प्रयोग में है उनको बताया जाएगा। और जैसा कि है आप देखते हैं कि जैसे ये भी फार्मूला हो गया। इधर फार्मूले की बात करें, जैसे हम बोलते हैं कि बल, या जब कभी बल की बात आती है तो बल के बाद सोचते हो हम किसको प्रदर्शित कर लें, तो बल होता है भैया, बल का मात्रक होता है, क्या होता है न्यूटन, या कहीं कहीं पर या न्यूटन हो या कहीं पर लिखा हो किलोग्राम इंटू मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। अगर ये लिखा हो तो इसका मात्रक, ये जो मात्रक लिखा है ये भी बल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। और आप बल को देख रहे हैं, यहाँ पर हम साफ कर लें, फिर से यहाँ पर थोड़ा लिख दे रहे हैं, या इधर नीचे लिख दे रहे हैं, या यहाँ पर लिख दें किग्रा यानी किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम इंटू मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। और बल को हम प्रदर्शित कैसे करते हैं, ये अब से प्रदर्शित करते हैं। वो चाहे जहां पर बल की स्थिति चले जाए, वो बल तो बल होता है, चाहे चुंबकीय बल हो चाहे वैद्युत बल, बल को हम से ही प्रदर्शित करते हैं। बल को हम प्रदर्शित कैसे कर रहे हैं, बल को हम प्रदर्शित करते हैं एफ से। ठीक है, या लिख सकते हैं बल को हम प्रदर्शित करने वाला कारक कौन सा है, एफ को प्रदर्शित कराते हैं। जैसे आवृत्ति है, ये फ्रीक्वेंसी होती है, अलग अलग जगह पे इसकी अलग अलग लेवल होता है बच्चों, वो आपको देखना होता है। ठीक है,